समदुःखे समे कृता लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में हमें समझाते हैं कि समदुःखे समे कृता लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख ये एक ही रथ के दो पहिए हैं, इसीलिए हमें सुख में और दुख में समान अवस्था में रहना चाहिए। अगर हम सुख में ज़्यादा ही आनंदित हो जाए और दुख में ज़्यादा ही दुखी हो जाए तो ये हमें उसी अवस्था में सुख ही देता है और दुख ही देता है। हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि सुख भी आदमी के जीवन में कभी अनंत काल के लिए नहीं ठहरता और दुख भी इंसान के जीवन में अनंत काल के लिए नहीं ठहरता। जैसे सुख आएगा वैसे दुख भी आने वाला ही है। सुख के जाने पर दुख आने वाला ही है। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से यही बात कहते हैं कि राजन, आदमी के जीवन में सुख और दुख कभी समान तरीके से नहीं आते। अगर सुख आ जाता है तो समझ लेना अगली घड़ी में दुख भी आ ही जाएगा। भगवान वेदव्यास के सुपुत्र भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आदमी के जीवन में न सुख कभी टिकता है न दुख कभी टिकता है। वास्तव में मनुष्य का जीवन तो इन 7 ही दिनों में ही समाप्त हो जाता है। वास्तव में मनुष्य इन 7 दिनों का ही मेहमान है। इन 7 दिनों में मनुष्य की कौन से ही दिन मृत्यु आ सकती है। इसलिए मृत्यु से कभी भी डरना मत। इसलिए भगवान के नामस्मरण में तुम अपने ये 7 दिन कटा दो। इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का दान दिया। राजा परीक्षित जी अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर धन्य हो गए। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है। ये जीवन परमात्मा ने मनुष्य को अपने जीवन में सत्कर्म करने के लिए दिया है। अगर हम इस जीवन का उपयोग सत्कर्म मतलब अपना जीवन अच्छे कामों में बिताए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन का काल कटाते हुए, हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जीवन एक पानी के बबूले की तरह क्षणभंगुर है। इसीलिए इस जीवन में हम जितने ही अच्छे कर्म करें उतने ही अच्छे फल की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। अगर हम इसी मनुष्य जीवन में कुकर्म की तरफ आगे बढ़े तो उसका फल ही कुकर्म की तरह ही बुरा ही मिलेगा। इसलिए हमें सत्कर्मों की ओर हमेशा अग्रसर होना चाहिए। भगवान का नामस्मरण करके हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। दिन भर हमसे जो भी अच्छा कर्म हो
वो हमें अवश्य करना चाहिए। हमारे रोज के कर्तव्य के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। और हमारे रोज के कर्तव्य का पालन करते हुए हमें किसी भी प्राणी का मन दुखे या किसी ही प्राणी को हानि हो, इन बातों का हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मनुष्य ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने निजी कामों का अच्छी तरह से पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी बिताए और भगवान का नामस्मरण करते हुए अपने अच्छे कर्म करते रहे।